सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 5 पाठ 6। पाठ का नाम है एक गांव ऐसा भी। एक गांव ऐसा भी पाठ एक कहानी है और कहानी के माध्यम से संदेश दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कहानी के बारे में। कहानी सुनना और कहानी सुनाना सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली विधि है। दुनिया भर की संस्कृतियों ने हमेशा से ही विश्वास, परंपराओं और इतिहास को भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कथाओं या कहानियों का उपयोग किया है। कहानियां बच्चों के अंदर कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। कहानी कहने वाले और सुनने वाले के बीच समझ स्थापित करने के लिए सेतु का काम करती है। कहानी नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ज्ञान का एक स्रोत है। कहानी सुनाने का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ समसामयिक जीवन को समझने, उसमें अपनी भूमिका को देखने, पात्रों के बारे में चर्चा के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों को समझने व उसके अनुसार व्यवहार करने की समझ दीर्घ काल में विकसित करना होता है। कहानी सुनने का आनंद सर्वोच्च है और बाकी सारी चीजें अनायास ही एक सार्थक प्रयास से पूरी हो जाती है। मनुष्य में मौखिक भाषा के उपयोग से सीखने, समझने और मनोरंजन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। चलिए कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत कहानी एकता के माध्यम से दयालुता, हिंसा न करना, धोखा न करना, भाईचारे के साथ साथ मिलजुल कर रहने की समझ को विकसित करने के लिए इस कहानी का निर्माण किया गया है। चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी आपके सामने है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के किसी गांव में कुमार नाम का एक युवक रहता था, जो बड़ा अच्छा आदमी था। वह न कभी जीव हत्या करता, न दूसरों की चीजें लेता, न झूठ बोलता और न कोई नशा करता था। वह स्त्रियों का सम्मान करता था। कुमार जिस गांव में रहता था वह एक छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। गृहस्थ मतलब वो लोग जिनका भरा पूरा परिवार है या घर परिवार वाले हैं। 30 गृहस्थों को सामूहिक कार्य, आपस में विचार विमर्श करने के लिए एक जगह मिलना पड़ता था। मतलब एक जगह थी जहां पर वो रोज मिलते थे, पर गांव में कोई ऐसी जगह न थी। कुमार ने सबके साथ एक जगह पहुंचकर एक स्थान को साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही तुरंत कुछ आदमी वहां खड़े हो गए और फिर इसी प्रकार जगह साफ होती गई और सबके लिए खड़े होने का एक स्थान बन गया। कुछ समय बाद वहां पर एक चबूतरा बना दिया गया। हम लोग देखते हैं गांव के अंदर चबूतरा होता है, जहां पर गांव के वृद्ध बुजुर्ग संध्या के समय, शाम के समय या किसी त्योहार के समय सब लोग इकट्ठे होते हैं। वैसा चबूतरा वहां पर बना दिया गया। वहां वे यथा समय आकर उठते बैठते तथा आमोद प्रमोद करते। आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन या हंसी मजाक की बातें। वहां पर एक छोटा सा घर भी बना लिया गया। पृष्ठ 37 खत्म हुआ। पृष्ठ 38 पर हम लोग आते हैं। अगला पृष्ठ पे पृष्ठ क्रमांक 38। सुबह उठकर वे सब अपने अपने कामकाज कर लेते, फिर अपना खुरपा, हसुआ, कुदाल लेकर रास्ते के काट पत्थर को हटा देते। खुरपा, हसुआ और कुदाल जो किसान परिवार से है वो लोग इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन चीजों के माध्यम से वो लोग गेती या फावड़ा, इन सब के माध्यम से वो लोग जो चबूतरा है उसके आसपास के जो पत्थर है या लकड़ियां है या जो अवरोध है उन सबको हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। जरूरत महसूस करने पर पुल भी बांध देते, तालाब खोद देते, जरूरतमंदों को दान दे देते। गांव के सब लोग इन्हीं अच्छी आदतों के कारण सुखी और विनम्र हो गए। दिन बीतने लगे। गांव के मुखिया को यह बात अच्छी न लगी। उसने सोचा बात क्या है। पहले तो गांव वाले बदमाशी करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। उसके लिए जुर्माना करने पर कुछ आमदनी हो जाया करती थी गांव की।
पर इस कुमार ने तो गांव को ऐसा बना दिया है कि ये लोग अब न लड़ते झगड़ते हैं, न जीव हत्या करते हैं। जीव हत्या मतलब ये किसी जीव को मारना। सभी भले मनुष्य हो गए हैं। भले मनुष्य मतलब अच्छे व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति। अच्छा ठहरो, राजा के पास शिकायत करके दिखा देता हूं इन्हें कि ये भले मानस है। मुखिया ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, गांव के ज्यादातर लोग चोर हो गए हैं। इनका उपद्रव बहुत बढ़ गया है। उपद्रव मतलब इनकी बदमाशी, इनकी शैतानियां बहुत बढ़ गई है। कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया मुखिया को, जाओ चोरों को हाजिर करो। मुखिया ने सबको, गांव वालों को बांधकर राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उनमें से किसी से न तो कुछ पूछा और न कुछ कहा, तुरंत अपना हुक्म सुना दिया, जाओ हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन लोगों को बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। उन लोगों में कुम्हार भी था। जो कुम्हार था जिसने सब गांव वालों को इकट्ठा किया था, वो कुम्हार भी उन लोगों में बंधा हुआ था। उसने उन सबको कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहा है। अन्याय मतलब न्याय न करना का विरोध ही है अन्याय करना। अन्याय मतलब अनाचार, अन्याय मतलब दुराचार, अन्याय मतलब जुल्म। कुमार ने कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहा है, राजा जुल्म कर रहा है, राजा अनाचार कर रहा है, और यह भी सच है कि हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा। पृष्ठ 38 यहां पर समाप्त होता है। अगले पृष्ठ पर हम लोग, अंतिम पृष्ठ, हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर आप लोग राजा पर क्रोध न करना, मतलब राजा पर गुस्सा मत होना, राजा के लिए बुरा अपने मन में मत लाना। जैसे हमें अपना शरीर प्यारा लगता है और उससे हम जैसा प्रेम करते हैं, राजा भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम करना चाहिए। हम लोगों को राजा से भी वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे हम अपने शरीर को प्रेम करते हैं। ऐसा कुमार ने गांव वालों को कहा। राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसे चलाया कि वह इन लोगों को कुचल दे, या इन लोगों के ऊपर से हाथी चल के जाए और इन लोगों को मार दे। हाथी किसी तरह से भी आगे न बढ़ा, मतलब महावत उनको इन लोगों को कुचलने का हुक्म दे रहे थे हाथी को, पर हाथी आगे नहीं बढ़ रहा था। चिंगाड़ कर पीछे लौट आया। हाथी जोर से चिल्लाया, पर वो उन आदमियों के ऊपर या उन गांव वालों के ऊपर नहीं चढ़ा, उनको नहीं कुचला, उन लोगों को मारने को तैयार नहीं हुआ। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे नहीं बढ़ा। फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह बहुत सारे हाथी बुलाए गए, पर उनमें से एक भी आगे नहीं बढ़ा उन गांव वालों को मारने के लिए। सभी हाथी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है कि इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो। राजा हाथ खोलकर राजा के आदमियों ने खूब खोजा, मगर कुछ भी न मिला। राजा ने कहा, जान पड़ता है कि ये गांव वाले कुछ तंत्र मंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या कोई तंत्र मंत्र जानते हो जो हाथी तुम्हें मारने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा? तब कुमार ने कहा कि हम कोई मंत्र नहीं जानते, हम 300 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, मतलब हम लोग किसी भी प्रकार के निरपराध जीवों को नहीं मारते हैं। हम 300 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीजें नहीं लेते, कभी झूठ नहीं बोलते, सबको मित्र समझते हैं, जो हो सकता है वो दान करते हैं, ऊंची नीची जमीन को समान कर देते हैं, लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम कोई मंत्र जानते हैं तो बस यही, और कोई मंत्र नहीं जानते। हम लोग सिर्फ सेवा करना जानते हैं। राजा उनकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। उन्हें इस बात से भी प्रसन्नता हुई कि उनके राज्य में एक गांव ऐसा भी है। राजा बड़ा खुश हुआ कि उनके गांव में एक गांव ऐसा भी है। झूठी शिकायत करने के अपराध में मुखिया की जो जमीन जायदाद थी वो जब्त कर ली गई। जब्त कर ली गई मतलब राजा द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया।
और उन लोगों को उनका गांव और साथ में एक बड़ा सा हाथी दे दिया गया। गांव वाले सारे खुश हो गए और घर चले गए। इस कहानी का उद्देश्य एक ही है कि यदि हम लोग किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना करें, लालच नहीं करें, कभी झूठ न बोले, सबको मित्र समझे, सबकी सेवा करें, तो सारी चीजें सरल हो जाती हैं। पाठ के अभ्यास प्रश्न पत्र और प्रश्नोत्तर ये सारे आपको पीडीएफ में मिलेंगे।